हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से जान लेते हैं मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के बारे में। जो ये टैबलेट है मेट्रोनिडाज़ोल, ये एक एंटीबायोटिक है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप की दवाई होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ये जो दवाई है मेट्रोनिडाज़ोल, ये बैक्टीरिया को भी मार देती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक कर देती है, और पैरासाइट को मारकर पैरासिटिक इन्फेक्शन ठीक कर देती है। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके यूज के बारे में कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ठीक करती है और कौन से पैरासिटिक इन्फेक्शन को ये ठीक करती है। तो चलिए देखते हैं। एक और ख़ास बात, आपने मेट्रोनिडाज़ोल जो टैबलेट है वो मेट्रोजिन नाम से सुनी होगी, और आप केवल ये जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल डायरिया यानी कि लूज मोशन के अंदर किया जाता है। केवल लूज मोशन में नहीं किया जाता है, लूज मोशन के अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो थोड़ा डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या यूज है इसके। पहला, इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अंदर। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में क्या होता है, ये फीमेल में वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइना में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस को ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, दूसरा, इसका इस्तेमाल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अब ये आगे लिखा हुआ ना, जो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम एच पाइलोरी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एच, फिर बोलते हैं पाइलोरी। ठीक है, एच का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एच का मतलब हो गया हेलिकोबैक्टर। तो जो ये एच पाइलोरी है ये एक बैक्टीरिया होता है। इसका इन्फेक्शन हमारे पेट के अंदर होता है, हमारे स्टमक के अंदर होता है, और ये पेट के अंदर छाले बना देता है। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन कर दे तो ये पेट के अंदर छाले कर देता है, यानी कि पेप्टिक अल्सर कर देता है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर का कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल इस इन्फेक्शन में किया जाएगा। दूसरी खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने अभी बताया कि मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा। केवल मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट इस इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकती है। मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के अलावा एक या दो टैबलेट साथ में दी जाती है पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। ठीक है, अकेले ठीक नहीं करती है, मदद करती है, और भी दवाइयाँ साथ में दी जाती है। ओके, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका यूज किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के अंदर। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है, आंत के अंदर होता है। और इस इन्फेक्शन के होने की वजह से सीवियर डायरिया होने लगता है, यानी कि लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनेसिस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये होता है पैरासाइट की वजह से। तो ये जो ट्राइकोमोनेसिस है ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इसको ठीक करने के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है अमीबोइबिक डाइसेंट्री। ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी कि पेट या आंत के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है, और ये होता है पैरासाइट की वजह से। तो अमीबोइबिक डाइसेंट्री जो है ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इसको भी ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जियार्डिसिस। ये भी एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी कि आंत का इन्फेक्शन है, ये भी पैरासाइट की वजह से होता है। अब देखिए, जो जो आंत के इन्फेक्शन है, जो जो हमारी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन है, उसमें या तो पैरासाइट की वजह से हो रहा है कोई, या फिर हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से। तो अगर आंत के अंदर इन्फेक्शन होगा, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो चाहे वो पैरासाइट की वजह से हो, तो आंत में इन्फेक्शन होगा तो डायरिया यानी कि लूज मोशन होगा ही होगा। तो इसलिए लूज मोशन के अंदर हम मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मेट्रोनिडाज़ोल है वो पैरासाइट को भी मार देती है और बैक्टीरिया को भी मार देती है। तो हमारी आंत के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से डायरिया है तो भी ठीक हो जाएगा, और पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेट्रोनिडाज़ोल दोनों को मार देती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये पैरासाइट की वजह से है। ठीक है,
इसमें से ये वाला ये इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ये वाला भी इंटेस्टाइन के अंदर है, लेकिन ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन जो ये नीचे वाले दो हैं ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है। इन तीनों के अंदर ही डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, और इसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट। ओके, तो ये यूज़ हो गए जिसके अंदर ये यूज़ हो गए मेट्रोनिडाज़ोल के। और भी इसके सारे यूज़ होते हैं, कई सारे यूज़ हैं, जैसे कि डेंटल इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। किसी की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन ना हो तो उसको बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। बोन या जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, लंग इन्फेक्शन हो गया है, जैसे निमोनिया के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया है। तो इन सब इन्फेक्शंस के अंदर भी जो ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यूज़ हमने कई सारे पढ़ लिए, केवल इसका यूज़ डायरिया में नहीं किया जाता है, बहुत सारी जगह किया जाता है, और वो मैंने आपको बताई। ये भी ये सारे यूज़ हैं और यहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई हमारी मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के यूज़। अब बात करते हैं डोज के बारे में कि इसकी डोज क्या रहेगी। देखिए, इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, तो डोज क्या रहेगी, डोज डिपेंड करेगी कि किसी भी व्यक्ति को किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके का इन्फेक्शन है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है। अब ये कई तरीके के हैं, जैसे अगर किसी को बैक्टीरियल वेजोनेसिस है तो उसके लिए अलग डोज है, अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसके लिए अलग डोज है ना। तो इन सब कंडीशंस के अंदर, ये सारी कंडीशंस है ना, ये जितने भी इन्फेक्शन है अलग अलग डोज है, कोई एक डोज फिक्स नहीं है। इसलिए डॉक्टर पेशेंट के इन्फेक्शन को, कितना इन्फेक्शन है, किस तरीके का है, तो उसको देखकर ही दवाई देता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं बता देता हूँ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में, जिसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो इसके अंदर जो डोज होती है, जो नॉर्मली डोज यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है 1 टैबलेट तो सुबह, 1 टैबलेट शाम को। कौन सी टैबलेट, 400 mg की, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेट्रोजिल नाम से आती है, 400 mg की। ठीक है, तो मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg की जो टैबलेट है, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को, और ये 7 दिन तक खानी होती है। ये डोज है मैंने बताई बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने वैसे रफ आइडिया देने के लिए आपको बता दी है ना। तो इन सब की जो डोज है ना वो अलग अलग रहेगी। ओके, तो ये होगी हमारी डोज। आगे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे लेक ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये टैबलेट है ना इसका इस्तेमाल डायरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी डायरिया है। ठीक है, मान लिया कोई भी बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए कोई फीमेल इसका यूज़ कर रही है ना, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए कोई फीमेल इसका यूज़ कर रही है ना, तो उसको एज ए साइड इफेक्ट डायरिया हो सकता है, उसको लूज मोशन हो सकता है। अगर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ना तो तुरंत दवाई बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो डायरिया एज ए साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, जैसे मेटालिक टेस्ट हो सकता है माउथ में, है ना, स्टमक में क्रैम्प हो सकते हैं, ऐठन हो सकती है पेट के अंदर, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस देखने को मिल सकती है, टंग है जो वो थोड़ी सी सूज सकती है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, सोलन टंग एक ही बात है। जो माउथ है वो थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, स्किन पे रैसेज या इचिंग, लाल लाल स्किन हो सकती है, छोटे छोटे लाल कलर के दाने बन सकते हैं, जेनाइटल में इचिंग हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट लेने के बाद देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत ही ये दवा बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे साइड इफ़ेक्ट। आगे बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की, यानी कि जो ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है ये किन और दवाओं के साथ नहीं देनी चाहिए, किन और दवाओं के साथ दोगे तो ये इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो किन किन के साथ, जैसे वारफरीन के साथ ये इंटरेक्ट करती है, लिथियम के साथ, फिनेंटोइन के साथ, प्रिमिडोन के साथ, फिनोबार्बिटोन के साथ, 5-FC यानी कि 5-फ्लोरोयूरेसिल के साथ, अल्कोहल के साथ, सिमिटिडीन के साथ, राइफामसिन के साथ। तो ये वो दवाइयाँ हैं जिसके साथ जो ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये इंटरेक्ट करती है। मेट्रोनिडाज़ोल इनके साथ नहीं देनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम आते हैं अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, ये जो दवाई है ना मेट्रोनिडाज़ोल,
ये अल्कोहल के साथ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करती है। अब डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करने का मतलब क्या है? डाइसल्फिराम एक दवा होती है जो दारू को, जो अल्कोहल को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, तो उस जैसा ही रिएक्शन ये शो करती है। तो मेट्रोनिडाज़ोल को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। मान लिया कोई व्यक्ति है जिसने अल्कोहल पी ली और उसको मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट लेनी है, तो अल्कोहल पीने के 48 घंटे के बाद इस टैबलेट को लेना चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने मेट्रोनिडाज़ोल ले ली तो उसको अगर अल्कोहल पीनी है तो 48 घंटे के बाद ही अल्कोहल पीनी है, यानी कि मेट्रोनिडाज़ोल से अगले 48 घंटे और पिछले 48 घंटे में कोई भी अल्कोहल का कंजप्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बाई चांस अल्कोहल के साथ ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट ले ली तो वोमिटिंग होगी, सिर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, मतलब आपकी बहुत सारी दिक्कतें होंगी आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जो ये अल्कोहल के साथ है ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन ये दवा करती है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए था। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।